नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। हे भगवान आदित्य सूर्यदेव, जो खराब भाव हों, खराब चीज़ें हों, खराब विचारधारा हो, जो हमारे लिए खराब हों, उसे हमसे दूर करें, और जो हमारे लिए कल्याणकारी हो, जो हमारे लिए भद्र हो, अभीष्ट हो, कल्याणकारी हो, वो हमें प्रदान करें। ऐसे आदित्य देव श्री भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हुए आज अपनी बात शुरू करते हैं। अपनी बात शुरू करने से पहले देवी और सज्जनों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया उसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना कृपया न भूलें। देवियों और सज्जनों, हमारे बहुत सुधी दर्शकों श्रोताओं के टेलीफोन बार बार आ रहे थे कि मैं भावस्थ ग्रहों के बारे में पहले आपसे चर्चा कर रहा था, और इस क्रम में हमने आपसे बात किया था कि तनु भाव में, धन भाव में अगर ग्रह हैं तो वे कैसा फल देंगे। सूर्य कैसा फल देगा, सोम कैसा फल देगा, मंगल कैसा फल देगा, आदि आदि केतु तक। फिर द्वितीय भाव के ग्रहों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था, और उसके बाद तृतीय भाव के ग्रहों के बारे में भी चर्चा किया। लेकिन इस बीच में बहुत सारे लोगों ने मुझे मोबाइल पर, मेल पर और बातचीत के माध्यम से ये कहा कि एक ग्रह सूर्य से शुरू करके 9 ग्रहों का वे जब जिस भाव में जाएंगे क्या परिणाम देंगे। अगर इस तरह से मैं बताऊं तो उन्हें समझने में, अपनी कुंडली से मिलान करके देखने में कदाचित ज़्यादा सहजता होगी। इसलिए उन सभी लोगों को जिनका ये भाव आया है, जिनका ये मेल आया है, जिन्होंने मुझे टेलीफोन करके बताया है, उन सभी सुधी श्रोताओं को, दर्शकों को, और हमारे इस चैनल से इतना प्रेम रखने वालों आप सभी को मैं बार बार आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मुझे प्रसन्नता है कि आप सबने बहुत ही सकारात्मक विचार दिया है, जिससे हमें अपनी बात आप तक और सुगमता, सरलता, दृढ़ता और सहजता के साथ पहुंचाने में मदद मिल रही है। तो मित्रों, देवियों और सज्जनों, आज हम आपसे सूर्य का द्वादश भाव में क्या फल होगा उस पर हम आज चर्चा करेंगे। लेकिन सूर्य के बारे में चर्चा करने से पहले, भावस्थ फलों के बारे में चर्चा करने से पहले यह आवश्यक है कि सूर्य के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताई जाएं। बहुत सारी बातें आप इसमें से जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको नई जरूर मिलेंगी। आप सभी जानते हैं कि जो कुछ भी इस संसार में है वह सब सूर्य के कारण ही है। सूर्य की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा के परिणाम स्वरूप ही जीवन है। और
सूर्य ही हमारी आत्मा है। सूर्य ही ऋतुओं का, मौसम का कारक है। यूं कहिए कि चराचर जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब सूर्य की वजह से है। श्रीमद् भगवत गीता में एक बात लिखी है। अगर आपने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ा होगा तो आप सबको ये संज्ञान होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है मैं उनके नॉलेज के लिए बताना चाहूँगा कि श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में एक ब्रह्मांड केंद्र है। सूर्य की स्थिति वहीं है, उसी ब्रह्मांड केंद्र पे। जहां हम पृथ्वी से स्वर्ग की जब कल्पना करते हैं तो इसके बीच में एक ब्रह्मांड केंद्र है, और यह ब्रह्मांड केंद्र वही स्थान है जहां सूर्य का स्थान है। सूर्य ब्रह्मांड मंडल के मध्य में सभी ओर 25 करोड़ योजन तक के अंतर में फैले हुए हैं। यह इनकी सीमा है। जहां इनका केंद्र है उसके 25 करोड़ योजन की सीमा का जो गोलक बनता है वह सूर्य का ब्रह्मांड केंद्र है। और आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा, कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा, कि इस अचेतन खंड में, जो वो अचेतन खंड है, उसमें सूर्य बैराज के रूप में, आपने बैराज सुने होंगे, गंगा बैराज और तमाम बैराज बने हैं, बैराज के रूप में सूर्य प्रतिष्ठित है। और इसी कारण सूर्य को मार्तंड कहा जाता है। इसी कारण सूर्य को मार्तंड कहा जाता है। 25 करोड़ योजन, एक योजन में 4 कोस, 8 माइल्स, तो 25 करोड़ योजन का वह जो गोलक क्षेत्र है उसमें हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। उसका जो टेम्परेचर है वो वैज्ञानिकों के अनुसार 1 लाख फ़ारेनहाइट, 1 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है। तो 1 लाख फ़ारेन, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है, द्रव गैस में परिवर्तित होने लगता है। और सूर्य का जो तापमान है वह अनुमानित किया गया है 1 लाख डिग्री फ़ारेनहाइट। और वहाँ कहा जाता है कि हाइड्रोजन की बड़ी बड़ी लपटें वहाँ निकल रही हैं। ये खगोल शास्त्र का, ये ज्योतिषीय मत नहीं है, ये खगोलीय मत है, खगोल शास्त्र का मत है। तो हम जो बात कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में एक ब्रह्मांड केंद्र है जो 25 करोड़ योजन तक गोलाई में है, और उसमें हाइड्रोजन गैसेस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस हैं, 1 लाख डिग्री का टेम्परेचर है, और ये स्थान वही है जिसे हम सूर्य नाम से जानते हैं। हमारे खगोल शास्त्री और जो हमारा पुराना संस्कृत वाङ्मय है, जो हमारा पौराणिक वाङ्मय है, उसमें हमारे पौराणिक वाङ्मय में 12 सूर्यों की कल्पना की गई है। एक सूर्य की नहीं, 12 सूर्य की कल्पना की गई है। और हमारे खगोल शास्त्री जो हैं वो कहते हैं 1 सूर्य 2 सूर्य नहीं है, सैकड़ों की संख्या में सूर्य हैं, लेकिन केवल ये सूर्य हमारे सबसे पास है, इसलिए ये सूर्य हमें दिखाई देता है। और इस सूर्य के वजह से जो परिवर्तन हैं वो हम आप देखते हैं, ऋतुएं हैं, मौसम है, पृथ्वी है, जल है, जीवन है, केवल एक सूर्य की वजह से। तो वो सूर्य जहाँ जहाँ होंगे इस ब्रह्मांड में, इस पूरे खगोल में, वहाँ भी कदाचित हो सकता है इसी तरह का कोई दृश्य हो जिसके बारे में हमारे वैज्ञानिक शोधरत हैं। आप सब यह भी जानते हैं कि जो हमारा पौराणिक उपाख्यान है उसके अनुसार दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं, वैसे तो दक्ष प्रजापति की बहुत सारी कन्याओं का वर्णन आता है। ये जो 27 नक्षत्र हैं इसको भी बताया जाता है कि दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं जिनकी शादी चंद्रमा से कर दी गई थी।
वो हम चंद्रमा पर आएंगे तब आपसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ यह उल्लेख मैं सूर्य के संदर्भ में करना चाहूँगा कि दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति दो जो कन्याएं हैं, उसमें दिति से राक्षसों का जन्म हुआ और अदिति की शादी कश्यप मुनि से दक्ष प्रजापति जी ने कर दिया था। बल्कि ये शादी ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति से कह के कश्यप मुनि से कराया था। इसीलिए सूर्य का एक नाम काश्यप भी है और आदित्य के बेटे हैं, कश्यप और आदित्य के बेटे हैं, इसलिए इनका नाम आदित्य भी है। आदित्य के पुत्र की वजह से, काश्यप कश्यप ऋषि के पुत्र की वजह से इनका नाम कहा जाता है। यह भी कहा जाता है पौराणिक उपाख्यानों में कि सूर्य की दो पत्नियां हैं, एक संज्ञा और एक छाया। एक संज्ञा एक छाया। शनिश्चर भगवान छाया के बेटे हैं। सूर्य जिस रथ पर चलते हैं वह रथ केवल एक पहिए का है। सूर्य का केवल एक पहिए का ही रथ है और उसके जो सारथी हैं वो हैं अरुण। और अरुण भगवान के बारे में ये कहा जाता है कि वो विकल हैं, उनके पैर नहीं है। तो जो सूर्य हैं वो बेसिकली ग्रह नहीं है। सूर्य वस्तुतः एक तारा है, ग्रह नहीं है। लेकिन हम ज्योतिष में उसे ग्रह के रूप में बल्कि ग्रहाधिपति के रूप में जानते हैं, क्योंकि जो कुछ है इस संसार में वो भगवान सूर्य की वजह से है। एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो सूर्य हैं, अब हम जब ज्योतिष पे इनकी बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि भगवान सूर्य जो ग्रह है वह मेष राशि में उच्चस्थ होते हैं, परमोच्च के होते हैं, और तुला राशि में परम नीच के होते हैं। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि सूर्य मेष राशि में जब होते हैं या तुला राशि में होते हैं, अर्थात जब अपने परमोच्च होते हैं या परम नीच के होते हैं, उस स्थिति में दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 23 सितंबर को सूर्य तुला राशि पर संचरण कर रहे होते हैं और मार्च में, चूंकि मकर, आपने देखा होगा कि माघ महीने में मकर होता है रामचरितमानस में, और जब मकर संक्रांति होती है तो वो 14 जनवरी को होती है। और ये कहा जाता है कि उसी समय तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने का मेला होता है, क्योंकि माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। सारे देवी देवता 1 महीने वहीं विश्राम करते हैं। तो मकर में जब आते हैं सूर्य, तो देखिए जनवरी में 15 जनवरी को मकर राशि में आ गए, 15 फरवरी को वृष राशि में चले जाएंगे, मकर के बाद कुंभ राशि में चले जाएंगे, और उसके बाद भगवान सूर्य जो हैं वो मकर कुंभ मीन राशि में चले जाएंगे। फिर मीन से मेष राशि में चले जाएंगे। तो जब सूर्य मेष राशि में जाएंगे तो वो जो समय होगा वो आपका उसी हिसाब से मकर कुंभ मीन मेष, तो चौथा महीना। तो चौथा महीना वही मार्च के आसपास, अगर हम अपनी गणित देखें तो मेष राशि में जाड़े में होते हैं, पौष में ही आ जाते हैं बेसिकली,
पौष या माघ में, तो उस दिन मकर संक्रांति होती है। कई बार पौष में भी हो जाती है, कई बार माघ में होती है। तो तब से लेकर के 4 महीना फिर वही 21 मार्च को दिन रात बराबर होते हैं। मेष राशि में रहते हैं सूर्य। उसके बाद फिर मेष के बाद वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, और फिर तुला में जब जाएंगे तो फिर 23 सितंबर को फिर दिन रात बराबर होंगे। उस समय तुला राशि में संचरण कर रहे होंगे। तो जो सूर्य का संचरण है वो इन राशियों पर एक एक महीने रहता है। और यूँ कहिए कि पूरी जो हमारा खगोल है, जो सौरमंडल है, उसका भ्रमण 365 दिन और 6 घंटे में होता है सूर्य द्वारा। अच्छा, कई बार लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि सूर्य तो जो वलयाकार है, जो हमारा इलिप्टिकल ऑर्बिट है सौरमंडल की, उसके फोकस पे ही सूर्य रहता है और सूर्य स्थिर है, बाकी सभी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो ये हमारी प्रतीति मात्र है। सत्य तो वही है कि सूर्य स्थिर है, हम उसके चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी उसकी चक्कर लगा रही है। तो चाहे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाए, चाहे सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाए, सापेक्षवाद के सिद्धांत में उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो चाहे यूँ कह लीजिए कि 365 सही 1/4 अर्थात 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है, या ये कह लीजिए कि सूर्य का जो संचरण है वो एक साल में 365 दिन 6 घंटे में होता है। इसीलिए आपको याद होगा कि एक साल 365 दिन का होगा, फिर अगला भी 365 होगा, फिर अगला 365 होगा। तो अब इन जो तीनों सालों का 6-6 घंटा है, 6 घंटा, फिर अगले साल का 6 घंटा, फिर अगले साल का 6 घंटा, और फिर चौथे साल में 6 घंटा मिला करके 24 घंटा हो जाएगा। तो फिर इसीलिए चौथे साल वाला जो साल होता है वो हमारा लीप ईयर होता है। वो एक अधिक महीने जो उसमें माह बढ़ जाता है, एक दिन और बढ़ जाता है फरवरी में, तो फरवरी 28 के बजाय 29 दिन को हो जाता है, क्योंकि वो 6-6 घंटे के हिसाब से 24 घंटे हो गए और वो एक दिन बढ़ गया। तो सौरमंडल में सूर्य सदैव भ्रमणशील है, ऐसा कहते हैं सापेक्षवाद की दृष्टि से। अदरवाइज तो वो स्थिर है, बाकी ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, सूर्य सदैव मार्गी है और सदैव उदित है। सूर्य कभी अस्त तो होता नहीं। हम सूर्योदय और सूर्यास्त जो कहते हैं ये केवल हमारे सूर्य के दृश्य होने और अदृश्य होने के नामकरण मात्र हैं। कहा सूर्योदय मतलब सूर्य दृश्य है और सूर्यास्त अर्थात सूर्य अदृश्य है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त सूर्य के दृश्य होने या अदृश्य होने के नामकरण मात्र हैं। बाकी न सूर्योदय होता है न सूर्यास्त होता है। सूर्य 24 घंटे उपलब्ध है, लेकिन हमें दिखाई देता है। जहाँ दृष्ट होता है तो वहाँ दिन होता है, कहीं सूर्योदय हो गया, जहाँ रात हो गई वहाँ सूर्यास्त है, सूर्यास्त के बाद रात है। तो सूर्य जो है वो सभी जीवों की आत्मा है, सभी ग्रहों का महाअधिष्ठाता है, सभी ग्रह उसी की वजह से हैं। अच्छा, और सूर्य जो है हमारे ज्योतिष शास्त्र में सूर्य अधिपति है। सूर्य अधिपति है आत्मा का। सूर्य राजाधिराज है सभी ग्रहों का। सूर्य का जो आधिपत्य है हमारे शरीर में वो है आत्मा पर, नेत्र पर, अस्थियों पर, हृदय पर, हमारे शारीरिक बनावट पर, हमारे प्रताप, व्यक्तित्व, ऐश्वर्य, प्रभुत्व पर, हमारे आचरण पर, हमारी बौद्धिक क्षमता पर, हमारी महत्वाकांक्षा पर, हमारे में जो सत्व गुण है वो सूर्य की वजह से है। जितने इन्वेंशंस हो रहे हैं, आविष्कार हो रहे हैं, वह सूर्य की वजह से है। तो सारे आविष्कार भी सूर्य के कारण हैं। सत्ता, जो सत्ताधीप हैं वे, उनका सूर्य जब प्रबल है तो उन्हें सत्ता मिलती है। और अगर मेडिकल की बात करें हम
तो मेडिकल शास्त्र के अनुसार सूर्य मधुमेह का कारक है, सूर्य मेरुदंड का कारक है, स्नायु, उदर, हृदय, मस्तिष्क, सिर, नेत्र और रक्त, ये मेडिकल साइंस के और हमारे ज्योतिष साइंस के बीच की बात है। सूर्य का जो आधिपत्य है वो ये है कि जिसका सूर्य प्रबल होगा वो राजा होगा, अधिकारी होगा, सेनापति बनेगा, ख्याति लब्ध विद्वान होगा। और जो हमारे ये बड़े ज्वेलर्स हैं, इन पर इनका सबका प्रतिनिधित्व अगर कोई करता है तो वो है सूर्य। सूर्य इन सबका प्रतिनिधित्व करता है। अब हम सूर्य का पूर्ण रूप से जो ज्योतिषीय निष्कर्षण है उस पर चर्चा करेंगे कि सूर्य जहां होता है वहां से छठवें अगर कोई ग्रह है तो यह कहा जाता है कि सूर्य उस ग्रह से विद्ध है। वेद प्राप्त जो सूर्य है वो सामान्यतया अशुभ फल देता है, अशुभ फल देता है। सूर्य अगर अपने उच्च का है, अपनी राशि में है, अपने नवांश में है, अपने दृष्काण में है, रविवार को उत्तरायण में, दिन के मध्य भाग में, रात्रि के प्रवेश काल में, और लग्न से 10वें, प्रकारांतर से 7वें, कुछ लोग 10वें कहते हैं, कुछ लोग 7वें कहते हैं, में सदैव बलवान रहता है। देवियों और सज्जनों, मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि मेष के 10 डिग्री पर सूर्य परमोच्च होता है और इसी तरह तुला के 10 डिग्री पर परम नीच का होता है। और सिंह राशि इसके मूल त्रिकोण में है, तो सिंह राशि के 20 डिग्री पर यह मूल त्रिकोणस्थ अवस्था में रहता है। यह इसकी संज्ञा है। सूर्य के जहां बैठता है, जहां रहता है, जहां बैठा होता है, जिस भाव में होता है, वहां से तीसरे और 10वें को एक पाद दृष्टि से देखता है, 5वें और 9वें को 2 पाद दृष्टि से देखता है, द्विपाद दृष्टि से, चौथे और 8वें को त्रिपाद दृष्टि से देखता है और 7वें को पूर्ण दृष्टि से देखता है। या इससे जो 7 ग्रह पीछे हैं वो अपने से 7वें में स्थित सूर्य को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। सूर्य जो है वो सूर्य के जो मित्र हैं वो सूर्य के मित्र हैं चंद्रमा, सूर्य के मित्र हैं मंगल, सूर्य के मित्र हैं बृहस्पति। सूर्य देव ग्रह है, तो ये देव ग्रह हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति। देवग्रह बुध भी कहा जाता है, लेकिन सूर्य की चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति से मित्रता है, बुध से समभाव रखते हैं, और शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनसे इनकी दुश्मनी है, इनसे सूर्य की दुश्मनी है। और सूर्य जो है कि जो नक्षत्र हैं वो है कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये सूर्य के नक्षत्र हैं। तो ये सूर्य के बारे में एक बृहद रूप से मैंने आपको शास्त्रीय चिंतन, ज्योतिषीय जो भाव हैं वो, खगोलीय जो सिद्धांत हैं वो, ये सब मैंने आपको समग्र रूप से बताने की चेष्टा की। अब हम आपको सूर्य के जो 12 फल हैं उन पर चर्चा करेंगे। सूर्य अगर तन भाव में है तो ऐसा व्यक्ति के नेत्र विकार जरूर होगा। अगर तन भाव में सूर्य बैठा है और 10 डिग्री पे है तो समझो परमोच्च ही है। मेष का है तो परमोच्च का है, मेष में अगर 10 डिग्री पे है तो परमोच्च है। सिंह की जो मूल राशि है वो सूर्य की मूल राशि है वो सिंह है, सिंह राशि का स्वामी है। अगर सिंह में है तो स्वराशि से, अपनी राशि का ईश है।
तुला में है तो सूर्य नीचस्थ है, और अगर 10 डिग्री का है तो परम नीचस्थ है। 10 के ऊपर चला गया तो परम नीचस्थ थोड़ा सा कम हो जाएगा। इधर भी अगर मेष में 10 डिग्री तक है, 10 डिग्री तक परमोच्च होता है, परमोच्च होता है। तो सूर्य अगर तन भाव में है तो ऐसा व्यक्ति नेत्र पीड़ा से पीड़ित रहेगा, घर और सुख से भी वो लगभग वंचित ही रहता है। दुबला पतला विकल शरीर, विकल मानसिकता, परिवार कई बार शादी होती है, कई बार नहीं होती है, संतानहीन होगा, और बाल्यावस्था में आते ही जैसे ही उसका जन्म होगा तो रोग से ग्रसित होगा। अगर सूर्य धन भाव में है, दूसरे भाव में है, तो भी कुटुंबहीन होगा, कृष शरीर का होगा, दरिद्र होगा, कुत्सित होगा। वहाँ भी वह व्यक्ति का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं रहेगा। केवल एक अच्छाई उसमें है कि अगर धन स्थान पे है तो सूर्य का जो की धातु है वो है तांबा। तो सूर्य की जो धातु है वो तो पीतल और स्वर्ण है, लेकिन दूसरे भाव में तांबा और लोहा, अगर इसका व्यापार सूर्य दूसरे भाव में है किसी जातक के, और ऐसा जातक तांबे का या लोहे का व्यापार करता है, तो वो उसको लाभ पहुंचाता है। और मैं अभी जब पीछे आपको सूर्य के बारे में बता रहा था, तो ये भी बताना उसी क्रम में आपको बता देना चाहता हूं कि सूर्य की जो धातु है वो मूलतः है पीला, और मुख्य धातु जो है वो सूर्य की तांबा है, और स्वर्ण पर भी उसका अपना अधिकार है। तो मूल जो सूर्य की धातु है वो मूलतः तो तांबा है। पीतल और स्वर्ण चूंकि दोनों पीले हैं, इसलिए उन पर भी उनका अधिकार है। सूर्य अगर तीसरे भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति पहली चीज तो भ्रातृहीन होता है, या तो भाई होगा नहीं, या भाई होंगे तो उनसे सुखहीन होगा, उनसे इनका कोई तालमेल नहीं होगा। लेकिन तीसरे भाव का सूर्य बड़ा मजबूत होता है अपने दोस्तों के लिए, स्त्री पुत्रों से युक्त होता है, बहुत सारे उसके दोस्त होते हैं, धैर्यवान होता है, धनवान होता है, सहनशील होता है, और महिलाओं में बड़ा प्रशंसित रहता है। कहा जाता है कि जो होशियार नारियां हैं, चतुर नारियां हैं, उनका प्रेमी होता है। सहज भवन संस्थे भास्करे भ्रातृनाश, प्रियजन हितकारी पुत्रदाराभियुक्त, भवति च धनयुक्तो धैर्य युक्तो सहिष्णु, विपुल धन विहारी नागरी प्रीतिकारी, यह कहा गया है। तो ऐसा व्यक्ति अगर तीसरे भाव में है तो भाई परिवार से तो हीन रहेगा, विशेष रूप से भाइयों से, क्योंकि तीसरा भाई का खाना है। लेकिन मित्रों में बहुत मित्रों का शुभचिंतक होगा, अपने पुत्र के लिए, परिवार के लिए बहुत कुछ करेगा, धैर्यवान होगा, धनवान होगा, सुखी होगा, बलिष्ठ होगा, विपुल संपदा वाला होगा। और जो बहुत होशियार नारियां, उनसे उनकी दोस्ती भी होगी। और यही सूर्य अगर चतुर्थ भाव में आ जाए तो वो बड़ा ही विमल सुख भाव में, जैसे ही अगर सूर्य भगवान आ जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल सहृदय, कोमल हृदय, सहिष्णु, सबसे प्रेम करने वाला, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत होगा। ऐसा व्यक्ति ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हो सकता है ओजप्रोत, और ऐसा व्यक्ति सबसे प्रेम करने वाला होगा, कोमल हृदय का होगा, और वाद्य प्रेमी होगा, गीत संगीत वाला होगा, सदा विजय प्राप्त करने वाला होगा, और धन धान से तो युक्त होगा ही, और बिल्कुल राज सत्ता से भी उस पर बड़ा आदर होगा, प्रेम होगा, राज सत्ता का बड़ा ही प्रिय होगा। अगर पंचम भाव में सूर्य हैं तो ऐसा व्यक्ति पुनः बाल्यावस्था में दुखी, चूंकि ये पुत्र का भाव है,
और सूर्य वहाँ बैठ जाएगा तो धनहीन होगा, युवावस्था में रोग घेरे रहेंगे, पुत्र पैदा करने में थोड़ी कठिनाई देगा, बच्चा पैदा होने में कठिनाई देगा, लेकिन अगर होगा भी तो किसी के एकाध पुत्र होगा, घर से दूर रखेगा और थोड़ा दुष्ट हृदय वाला बनाएगा। अगर सूर्य षष्ठ भाव में हो गए तो ऐसा जातक पुनः छठे भाव में सूर्य बहुत ही प्रभावकारी होता है, चौथे में, छठे में, तीसरे में भी आंशिक रूप से, और छठे में अगर सूर्य स्थित हैं, छठा भाव शत्रु भाव है, तो ऐसा व्यक्ति योगी जैसा होगा, मतिमान होगा, अपने परिजनों का हित साधन करने वाला होगा, गृहस्थों में आदरणीय होगा, सुदर्शन होगा और शत्रुजित होगा। अजात शत्रु नहीं होगा, शत्रुजित होगा, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होगा। अच्छे कर्म से उसकी पूजा होगी और बहुत ही सुदर्शन और दृढ़ अंग प्रत्यंग वाला ऐसा व्यक्ति होगा। अगर सूर्य सप्तम भाव में हो, पत्नी स्थान पर, तो पत्नी से वो विलास चाहने वाला होगा, बहुत ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा क्योंकि पत्नी उसकी बहुत तेज होगी, चंचल होगी, क्योंकि सातवें भाव से व्यवसाय और पत्नी, तो व्यवसाय में क्या है कि केवल अपना पेट भरेगा, बहुत सुंदर भी नहीं होगा। हाँ, उसकी पत्नी सुंदर होगी और ऐसा व्यक्ति थोड़ा मलिन विचारधारा का होगा। अगर आयु स्थान पे आठवें भाव में बैठा है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जो जातक है, वो एक तो बहुत ज़्यादा वाचाल होता है, व्यर्थ बोलने वाला होता है, लेकिन आचार्यों का, पंडितों का सम्मान करने वाला होता है। भाग्यवान बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन चिरंजीवी होता है, बहुत चिरजीवी होता है, लंबी उम्र जीता है, बहुत लंबी आयु प्राप्त करता है और यथासंभव अपने गांव देश में भी नहीं रहता बाहर है और जा करके कहीं नीच व्यक्ति की ही सेवा करेगा, नीच व्यक्ति का ही सेवक होगा। अगर सूर्य नवम भाव में है, धर्म भाव में, तो फिर वो धर्म का काम कराएंगे, सत्यवक्ता होगा, सुंदर बालों वाला, बहुत अपने परिवार का, समाज का पालक, वेदज्ञ होगा और बहुत धन धान्य से युक्त होगा, दीर्घायु भी होगा, धर्मात्मा भी होगा, दीर्घायु भी होगा और सुंदर रूप वाला होगा, धर्मपरायण, धर्मज्ञ, सेवक, परिवार और समाज का पालक, ये सारे गुण उसमें होंगे नवम में। और अगर दसम भाव में, कर्म भाव में सूर्य बैठेगा तो फिर वह व्यक्ति को हर प्रकार से सुखी बनाएगा, दानी बनाएगा, गुणवान बनाएगा, कोमल पवित्र हृदय का बनाएगा, लेकिन नृत्य का प्रेमी होगा, राजा से पूज्य होगा अपने पूर्व राजा से, जो उसके ऊपर के बॉस हैं। लेकिन इसमें दो गड़बड़ी रहती है। अगर 10वें भाव में सूर्य है तो प्रथम तो ये कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा अभिमानी होगा, नंबर 1। नंबर 2, वृद्धावस्था में उसे बहुत रोग घेर लेते हैं। सूर्य जहां थोड़ा उसके बाद कमजोर हुआ, चूंकि सूर्य जो है जिनका परमोच्च का होगा, जिस जातक का 22 से 24 साल के बीच में वो बढ़िया फल देना शुरू कर देगा।
अगर किसी का सूर्य उच्च का है, स्वराशीष है, मित्र ग्रह से दृष्ट है, मित्र ग्रह के साथ युत है, तो 22 से 24 साल में उस व्यक्ति को का भाग्योदय एकदम से अचानक हो जाएगा, कम अवस्था में। अगर सूर्य 11वें भाव में हुआ, क्या कहना, अगर सूर्य 11वें भाव में हुआ आय स्थान पे, तो आए ही आए, आए ही आए, और कुछ फिर सोचना ही नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिसके 11वें भाव में सूर्य होगा, वो वरिष्ठ राज सेवक होगा, आईएएस हो सकता है, पीसीएस हो सकता है, और न्यायाधीश हो सकता है, कोई सरकार के इंपॉर्टेंट जो लोग हैं उनमें से किसी एक का हो सकता है, सेनापति हो सकता है, गुणी होगा, भोग रहित होगा, धनवान होगा, उसकी स्त्री से उसके बहुत प्रेम करेगा, और अपने कुल खानदान जाति का गौरव होगा, अपने कुल खानदान जाति का गौरव तुल्य होगा वो व्यक्ति 11वें में अगर सूर्य हैं। 10वें में भी बहुत अच्छा है, लेकिन 10वें में बस दो ही चीज है, एक तो अभिमानी बनाता है, दूसरा जब वो बुजुर्ग हो जाएगा आदमी तो बीमार होगा, अंत समय थोड़ा गड़बड़ कर देता है। लेकिन 11वें में शुरू से अंत तक सुख, संपदा, वैभव, सुख, हर चीज रहेगी, लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य, क्योंकि सूर्य हृदय का कारक है, सिर का कारक है, नेत्र का कारक है, मेरुदंड का कारक है, मधुमेह का कारक है, भगंदर, हैजा, क्षय रोग, सिर दर्द, चित्त विकार, सबका कारक है, तो वह व्यक्ति इन सब से मुक्त रहेगा। और अगर सूर्य 12 भाव में है, व्यय भाव में, तो फिर वो जातक को यथासंभव, अगर और ग्रह यथासंभव मूर्ख बनाएगा, विकारी बनाएगा, दुष्ट हृदय वाला बनाएगा, हर तरह से विकार युक्त उसको करेगा। अगर उच्च का है तो विकार ज्यादा होंगे, नीच का है तो विकार कम होंगे। लेकिन 12 भाव में सूर्य किसी भी प्रकार आपकी कुशलता नहीं करेगा, उसकी डिग्री पे है, अगर परमोच्च है तो फिर बहुत नुकसान करेगा, दुष्ट हृदय वाला बनाएगा। अगर उसके साथ कहीं राहु वाहु बैठ गए तो फिर 2-3 विवाह करा लिया, पर स्त्रीगामी बना दिया, व्यसन में उन्मुख कर दिया, समाज का नुकसान करने वाला, जीव जंतुओं की हत्या करने वाला, ये सारे गुण उसमें फिर दे देता है। तो देवियों और सज्जनों, हमने आज विस्तार से सूर्य के बारे में 12 भाव में कैसे कैसे संचरण, जब संचरण करेंगे तो क्या क्या परिणाम देंगे, और सूर्य का जो ओवरऑल खगोलीय दृष्टि से क्या उसका अध्ययन है, हमारे पुराणों में कैसा है, हमारी जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें सूर्य की क्या स्थिति है, इन सब पे मैंने विस्तार से चर्चा की। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये पूरा वीडियो अत्यंत पसंद आया होगा। मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और मेरा आपसे ये भी अनुरोध है कि कृपया आप सब अपने कमेंट्स बिल्कुल स्वतंत्र भाव से हमें दें, उसमें लिखें, चाहे दूरभाष के माध्यम से, चाहे इसी YouTube में जो कमेंट्स का कॉलम है उसके माध्यम से, या हमारे मेल पर जाकर। कृपया अपने जब कमेंट्स आपके आएंगे तो उन कमेंट्स को पढ़ के निश्चित रूप से जो हम अपने विचार रखते हैं उन विचारों को और दृढ़ता और शुद्धता, परिपक्वता
बोधगम्य बनाकर प्रस्तुत करने में मुझे सुगमता मिलेगी। पुनः जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, भगवान सूर्य के बारे में ही है। भगवान सूर्य का ही आराधना, भगवान सूर्य की ही आराधना है कि विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। भगवान सूर्य सबका कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।